सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिला विज्ञान। आज हम बेटा अपना क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेटा इस चैप्टर के अंदर से दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स के लिए आपको मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर, हमारे चैनल जो है, ठीक है, इस चैनल के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली है, वो आपको मैं वीडियो यहाँ पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी चीज, आपको जो एक क्वेश्चन और से दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं कहाँ से आपसे पूछे जाते हैं बेटा, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से या पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी डन है। ये वाला पार्ट मैं आपको अभी कराने वाला हूँ। तो इसके अंदर हम तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, आपके रिफ्लेक्शन के अंदर जो आपके कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स हैं। दूसरी चीज, आपके कॉन्वेक्स लेंस के जो रे डायग्राम्स हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरी चीज, अगर मैं आपसे यहीं पे आपके बात करूं तो इन्हीं लॉस के अंदर आपको क्या, आपके कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज, कि कौन सा आपका कहाँ यूज किया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन, हम कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, और उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। आपको ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। तो आपको याद होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला अपना होता है C/V, जहां पर C क्या होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, और V क्या होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.42 आपको कुछ दिया हुआ है, और इक्वल्स टू C/V दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखना चाहें, तो अगर आप V को इधर ले जाएं और 2.42 को इधर ले आए, तो क्या बचेगा, V इक्वल्स टू 1/2.42 इंटू में C, आपको कुछ ये चीज मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो V क्या है आपकी, सर V है हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और C की बात करें तो C क्या है सर, हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। तो अगर मैं आपको इस चीज का पूछूं तो इस चीज का मतलब ये है कि सर हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1.1 डिवाइड बाय 2.42 टाइम्स है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन एंड वैक्यूम की। तो यही चीज लिखिए कि इट मींस द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1.24 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। अगर मैं यहाँ लिख देता कि आपके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.43 है, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता कि सर हमारे ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड 1.4 टाइम्स है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, और आपसे सीबीएसई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल था आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन किसका है बेटा, आपका अगला रिलेटेड है आपका इससे, कि आपको रीड्रॉ करना है, क्या करना है, पाथ शो करना है, और रिफ्रैक्टेड रे का कौन सा आपका, जैसे आपको एक ये दिया हुआ है, ये क्या है आपका लेंस है। लेंस के अंदर आपने यहाँ से क्या करा, आपने यहाँ पे एक रे ड्रॉ करी है, और ये ड्रॉ रे आपकी इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जा रही है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जा रही है, अब आपको बताना है कि सर ये किस तरफ आपकी निकलेगी। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी फोकस से पास होती हुई जा रही है। तो आपको पता है कि अगर लाइट आपकी फोकस से पास हो रही है, तो आपके इस सेंटर से आपका टकराने के बाद ये आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। समझ में आ गई वाली बात, ठीक है, कोई डाउट। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इजी था। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कि व्हाई पेंसिल
partially immersed in water appears to bend at the surface of water. अगर आप किसी पेंसिल को पानी में डालते हैं तो वो पार्शली इमर्स क्यों नजर आती है? तो उसके पीछे आने का रीजन क्या है कि सर लाइट जो अगर आपने पानी में डाला है तो लाइट आपकी कहाँ से जा रही है? सर लाइट आपकी वाटर से आपकी एयर की तरफ जा रही है, तो यानी आपको पता है कि कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, मतलब इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर आपको याद है कि जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका मतलब है कि लाइट जो हो वो आपकी जो लाइट जा रही है वो डेंसर से रेयर जा रही है, मतलब अवे फ्रॉम द मीडियम जा रही है। और इसी वजह से जब आप उस लाइट को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो आपको लगता है कि पेंसिल आपकी आधी टूटी हुई है। डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम से और चीजें अच्छी क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर आपकी जो लाइट है वो आपकी यहाँ पर डेंसर मीडियम है, यहाँ आपका रेयर मीडियम है। लाइट जब आपकी जा रही है, जब आप इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो आप एक्चुअली पेंसिल ए पोजीशन के ऊपर है, बट आपको नजर आता है कि वो ए डैश पोजीशन पे है, जिस वजह से आपको लगता है कि आपकी पेंसिल मुड़ी हुई है या फिर आपकी पेंसिल बेंट है। ये क्वेश्चन आपसे सीबीएसई के अंदर पूछा गया है। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बोला था कि रे डायग्राम्स बनाए, किसके बनाए? कॉन्वेक्स लेंसेज के आप सारे यहाँ पर रे डायग्राम्स बनाए। तो कॉन्वेक्स लेंसेज के जो रे डायग्राम होंगे आपको बनाने हैं, पहले के अंदर आपको ऑब्जेक्ट रखना है एट 2f1 और दूसरे के अंदर कहाँ रखना है? फोकस के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये दोनों आपके ऐसे रे डायग्राम्स हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार आपके रिपीट हुए हैं। अगर आप फर्स्ट रे डायग्राम देखें तो हमने कहाँ रखा है? एट 2f1 रखा है। तो 2f1 के ऊपर ये क्या रखा आपने यहाँ पर? सर ये क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट था। आपको रे बनाने के लिए, आपको किसी की इमेज बनाने के लिए तो मिनिमम नंबर ऑफ रेज 2 चाहिए होती है। तो एक रे आपकी ऐसे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक आपकी ऑप्टिकल सेंटर से निकली। जो रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है वो आपकी अनडेविएटेड यानी अनरिफ्रैक्टेड आपकी जाती है, वो एकदम सीधी पास करती है। समझ में आ गया? तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जो निकली एकदम सीधी गई, ये यहाँ पर आने के बाद आपके यहाँ से क्या हो गई? ये रिफ्रैक्ट हो गई और रिफ्रैक्ट हो गई, इन्होंने इमेज कुछ यहाँ बनाई। जिस साइज की आपका ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका 5 मीटर का था, तो उसी साइज में आपकी इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है। तो यानी इमेज का साइज क्या था? सेम साइज। आपकी इमेज कैसे बनी? अगर ऑब्जेक्ट ऊपर था तो इमेज आपकी उल्टी बनी है यानी इन्वर्टेड बनी है, और इमेज आपकी रियल रेज से मिलने के लिए वजह से बनी है, मतलब रियल इमेज कैसी है? रियल है। और इमेज की पोजीशन कहाँ है? एट 2f2। यहाँ पे लिखा जाएगा पोजीशन इज एट 2f2। तो ये वाला रे डायग्राम आपसे पूछा गया है, आपको मैंने ये समझा दिया। अगला क्या है कि जब आपने फोकस के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में रखा, यहां से दो रेज निकली, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर आप देखें तो ये आगे रे डाइवर्ज हो रही है, मतलब ऐसे खुल रही है, आगे ये कहीं पर भी मीट करते हुए आपको नजर नहीं आ रही। तो अगर जब आप इन रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये बैकवर्ड एक्सटेंड करके आपकी कुछ इमेज को यहाँ फॉर्म करती है। तो इसका मतलब रेज जब बैकवर्ड एक्सटेंड हुई तो ये इमेज का नेचर कैसा होगा? सर इसका नेचर हमारा वर्चुअल नेचर का होगा। तो इमेज वुड बी ऑफ वर्चुअल नेचर एंड इरेक्ट। और ये देखो ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? सर इतना छोटा था, और इमेज कितनी बनी है आपकी? इतनी बड़ी इमेज बनी है, मतलब इमेज कैसी बनी है सर? एनलार्ज बनी है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज भी इसी साइड पे बनी है, यानी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। बहुत सिंपल था, आपको मैंने समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉर विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डव द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। आपसे कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। जरा आप पीछे देखेंगे तो क्या क्वेश्चन यही नहीं था कि आपकी यहाँ पर कौन सी इमेज बनी थी? वर्चुअल इमेज बनी थी। तो देखो सीबीएसई ने क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, कहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपकी कौन से केस के अंदर वर्चुअल इमेज बनती है। तो अगर आप जरा ध्यान से देखें तो जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखेंगे तो वहां पर बनने वाली इमेज कैसी होगी सर? आपकी वर्चुअल इमेज होगी। तो इसका आंसर आपका यही होने वाला है कि जब हम आपके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में सर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहां पर बनने वाली इमेज हमारी कैसी होगी? वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। और कहां बनती है? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया है, आप वहां से समझ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको याद हो रिफ्लेक्शन के मैंने आपको दो लॉज बताए थे, क्या लॉ था, पहला लॉ था कि आपकी इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्रैक्टेड रे और आपकी नॉर्मल रे, मतलब आपको याद हो कि ये आपका प्लेन था, ठीक है, यहां से आपकी इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करके आपकी इस साइड गई, तो ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे, ये कौन सी थी, रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पर जो ड्रॉ हुई थी बेटा इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल रे, ठीक है। तो ये तीनों रेज जो होती हैं ये आपकी सेम प्लेन में लाई करेंगी, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। दूसरी चीज, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा किसका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो ये आपका था दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, अगर यहीं पे मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह अगर आपको यहां दे देता लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कैसे लिखते। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि भैया साइन एंगल आपका इंसिडेंट का, साइन एंगल आपका आर मतलब रिफ्रैक्शन का, ये दोनों आपके एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं जिसको आप एन के नाम से जानते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको आपने नाम पढ़ा भी है मेरे से, जिसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आप इसके अंदर पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि सर इसके अंदर, इसी के अंदर आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि आपकी इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्रैक्टेड, में ध्यान रखना कौन सा वर्ड बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टेड, और आपकी नॉर्मल रे, ये तीनों सर आपकी सेम प्लेन के अंदर लाए करती हैं। तो अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे तो आप ऊपर वाले दो पॉइंट लिख दीजिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे तो आप नीचे वाले पॉइंट लिख दीजिएगा। तो रिफ्लेक्शन में ऊपर, रिफ्रैक्शन में नीचे। और ध्यान रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, या तो 2 या 3 मार्क्स में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आप मुझे सर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब बताइए और इसकी यूनिट बताइए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपको पता है क्या होता है, तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। अगर मैं पूछूं कोई इसकी यूनिट होती है, मान लीजिए ऊपर कुछ यूनिट होती तो नीचे भी इसकी कोई यूनिट होती, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है। इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा आता है बेटा आपका, यूनिट लेस आता है। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर भी आपको यही लिखा हुआ दिखाई देगा, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी सी बाई वी, और इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन का इसकी यूनिट क्या होती है कि भैया ये तो आपका यूनिट लेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तीसरा क्वेश्चन, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाइयर होगा, ग्लास का और वाटर का। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो ग्लास होता है उसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन। तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर के बारे में आप कुछ प्रॉपर्टीज बताएं। जब मैंने आपको प्लेन मिरर कराया था तो इसके अंदर काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पर बताए थे। तो प्लेन मिरर की जब हम बात करते हैं तो प्लेन मिरर के अंदर आपको पता है कि आपकी जो इमेज बनती है वो आपकी बिहाइंड द मिरर बनती है। आपकी इमेज जो बनती है वो रियल नहीं वर्चुअल इमेज होती है और इरेक्ट होती है। जितना आपका साइज होता है उतना ही आपकी इमेज का साइज होता है, मतलब साइज आपके ऑब्जेक्ट का और आपकी इमेज का इक्वल होता है। अगला पॉइंट पढ़े तो मैंने आपको बताया कि सेम डिस्टेंस से आपकी बनती है, मतलब मान लीजिए ये आपका मिरर है, तो आपका अगर ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है 5 मीटर पे, तो आपकी इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, 5 मीटर पे ही बनेगी। आपका मिरर का पीछे वाला पार्ट है, आपकी इमेज को यहाँ बनती है, आपका ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ होता है। तो इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारी इमेज हो गई, ठीक है। जिस साइज की हमारी इमेज बनेगी, जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसी साइज की हमें इमेज देखने को मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स किसके थे बेटा, आपके प्लेन मिरर के थे। आपकी एक ऐसी होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है, मैंने आपको समझाया था कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो अगर आप अपना लेफ्ट हाथ ऊपर करेंगे तो आपकी इमेज का राइट हाथ ऊपर होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, तो इसी को लेटरली इन्वर्जन बोला गया था। इसीलिए आपके एम्बुलेंस के ऊपर वो आपका जो एम्बुलेंस होता है वो उल्टा लिखा जाता है और उस टॉपिक को लेटरल इन्वर्जन के अंदर पढ़ा जाता है।
तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो बहुत प्रॉपर्टीज होती है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। पहली चीज कि आपकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो आपका मिरर होता है, इट इज ऑलवेज द बिहाइंड द मिरर, मतलब इट इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर बिटवीन द पोल एंड इट्स फोकस। कॉन्वेक्स मिरर को आपको याद होगा तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ये आपका बेसिकली डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। और हमेशा डाइवर्जिंग की वजह से ये आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को हमेशा फॉर्म करता है। तो इसका नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, और ये हमेशा आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को फॉर्म करता है। ये आपके हमेशा आपके जो ऑब्जेक्ट को क्या दिखाता है, छोटा साइज का दिखाता है। इसीलिए इसी कॉन्वेक्स लेंस को कहाँ यूज किया जाता है, आपके गाड़ी के रेयर व्यू में आपके मिरर में किया जाता है, जिससे पीछे वाली आने वाली गाड़ी आपको बहुत छोटी नजर आती है। इसकी मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, ये मैंने आपको जब दूसरी वीडियो दी थी तो उसके अंदर मैंने आपको समझाया था। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी थी, आपके कॉन्वेक्स मिरर की थी। अगले बात करें कि आप मुझे कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज बता दो। ये सारी प्रॉपर्टीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली बात है कि इमेज हमेशा कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। मतलब कि इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है, एनलार्ज इमेज बनती है। तो हमेशा रियल इमेज कैसे बनती है, एनलार्ज बनती है। आपने कॉनकेव मिरर देखा ही होगा कि इसके पॉलिशिंग आपकी बाहर की तरफ की जाती है। यहाँ पे आपका पोल होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और यहाँ पे आपका फोकस होता है। तो हमेशा जो इमेज बनती है वो आपकी बिहाइंड द मिरर ही बनती है, मतलब इसी साइड में आपके आसपास में बनती है। इमेज जो बनती है लार्ज बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर इमेज कई बार आपकी वर्चुअल की जगह आपका यहाँ पर रियल आना चाहिए था, आपके रियल केस के अंदर आपकी इमेज बनती है। ठीक है, ये आपका इरेक्ट नहीं आएगा, रियल आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। ठीक है, तो ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप आ सकते हैं और अपना वहां पे डाउट हमें बता सकते हैं, और कोई भी डाउट होगा तो आप वहां पे बता ही दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।